हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे LTTS की, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस की। तो आप देख सकते हैं हम इसके चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो आज इसमें मैंने 8 क्वांटिटी उठाई है। तो चलो देखते हैं क्यों उठाई है। तो आज की जो इसमें गिरावट हुई है 0.78% हुई है, जो कि 28 रुपये की है। 5 दिन में जो इसमें गिरावट हुई है 2.26% की है। एक महीने में 13% की गिरावट है और 6 महीने में देखेंगे तो 18% का पॉजिटिव रिटर्न है। एक साल में आप देखते हैं तो 37% का नेगेटिव रिटर्न है और 5 साल में आप देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न है 246% का और मैक्सिमम में आप देखेंगे तो 315% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ किसी भी कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 साल के लिए करना चाहिए। तो कंपनी में 1 साल से गिरावट है तो हम देख लेते हैं। 37% की गिरावट दिखा रही है और ये 37% की होगी। तो आप देख सकते हैं 37% की गिरावट है 1 साल में। तो हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम में हम देख लेंगे तो जितने समय में निफ्टी 50 ने 107% का रिटर्न दिया है, उतने ही समय में इस कंपनी ने 326% का रिटर्न दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये निफ्टी 50 से तो अच्छा रिटर्न देती है। आप इसके चार्ट भी देख सकते हैं। निफ्टी 50 का रेड वाला चार्ट है और ब्लू वाला चार्ट जो है LTTS का है। तो आप देख सकते हैं चार्ट में भी दिख रहा है कितना बेहतरीन रिटर्न दे रहा है ये कंपनी। उसके बाद हम आ जाते हैं NSE की साइट के ऊपर। तो आज जो 6 तारीख है इसमें देख लीजिए 35% की डिलीवरी उठाई गई है। कंपनी इंफॉर्मेशन में हम आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा प्रमोटर होल्डिंग, आप देखिए यहाँ पे 73.88% की है। ठीक है, 73.88% की, जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। सारा का सारा शेयर इन्हीं के पास है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे कॉर्पोरेट एक्शन में। तो आप देख सकते हैं 2021 में कंपनी ने 14 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड दिया था, 21 में 10 रुपये का दिया था, 22 में फिर 10 रुपये का दिया, 22 में 15 रुपये का भी दिया और 22 में फिर 15 रुपये का दिया। तो कंपनी साल में 3 बार डिविडेंड दे रही है और तीनों बार का मिला के देखा जाए तो 40 रुपये का कंपनी ने तो डिविडेंड ही दे दिया। तो ये एक अच्छी बात है कि अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है कंपनी। ठीक है, तो अभी हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ जाएंगे। तो अभी जो है हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो इनके पास पहले 1944 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था, जो कि बढ़ गया 2380 करोड़ का हो गया। फिर बढ़ गया 2573 करोड़ का हो गया। उसके बाद फिर बढ़ गया 3289 करोड़ का हो गया और यहाँ पे फिर बढ़ गया 3941 करोड़ का हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा, यहाँ से फिर बढ़ा, यहाँ से फिर बढ़ा और यहाँ से फिर बढ़ा। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू रिजर्व एंड सरप्लस इनके बढ़ते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप देख सकते हैं 0 है, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। और आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी पूरी डेट फ्री है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। तो सेक्टर है इंजीनियरिंग सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो अभी हम कंपनी के स्क्रीनर पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है 38,288 करोड़ का है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है अपने सेक्टर में सेकेंड नंबर पे लीड कर रही है। ठीक है, लगभग दोनों कंपनी एक ही मार्केट कैप आप जब देखेंगे तो दोनों कंपनी का लगभग एक जैसा ही है। तो कभी L&T ऊपर चली जाती है, कभी टाटा एलेक्सी ऊपर चली जाती है। तो ये दोनों कंपनियां हमारे पास हैं। ठीक है, टाटा एलेक्सी के भी 2 शेयर हैं, मैंने आपको बताया था हर 15 दिन में एक बाय कर रहे हैं, उसमें भी अच्छी खासी गिरावट है। और L&T टेक्नोलॉजी में भी हम बाय करते ही जा रहे हैं। उसके बाद क्वार्टरली छोड़ देते हैं, हम ईयरली प्रॉफिट देख लेते हैं। तो हम कहाँ से देखेंगे, 2015 से देखेंगे।
तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 2015 में 311 करोड़ कमाया, उसके बाद बढ़ गया 419 करोड़, फिर बढ़ गया 425 करोड़, फिर बढ़ गया 507 करोड़, 768 करोड़, 822 करोड़, फिर यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ था 666 करोड़, फिर उसके बाद फिर बढ़ गया 961 करोड़ और अभी 1071 करोड़। तो आप इसका EPS भी देख सकते हैं, आपका EPS भी आप देख सकते हैं 101 रुपया है। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, इसीलिए तो कंपनी साल में 3 बार डिविडेंड दे रही है और 40 रुपया तो आपको डिविडेंड में दे रही है। 61 रुपया बच रहा है, वो कंपनी अपने और आगे कारोबार को बढ़ाने में लगा रही होगी। ठीक है, तो वो चलो अलग बात है। तो आप देख सकते हैं 311 करोड़ से कंपनी 1071 करोड़ तक पहुंच गई। ठीक है, तो आप देखिए इनके प्रॉफिट में कैसे बढ़ोतरी हुई, तो इनके शेयर में भी इसी तरह से बढ़ोतरी होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास है 73.87 है, FIS के पास 6.4 है, DIS के पास 8% और पब्लिक के पास देखिए फिर से कम है 12.10%। तो जो भी अच्छी कंपनी होती है वो पब्लिक के पास कम ही होती है, पब्लिक के पास 12% होता है और प्रोमोटर के पास आप देखिए 73.87। अगर ये कंपनी को कल कुछ भी होता है तो सबसे ज़्यादा जो पैसे डूबेंगे इनके डूबेंगे, सबसे ज़्यादा शेयर इनके पास है, पर इन्होंने 73% रखा है, मतलब ये कंपनी में दम है और इनको विश्वास है अपनी कंपनी पे, इसलिए प्रोमोटर, जो भी कंपनी अच्छी होती है तो प्रोमोटर अपने शेयर छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इस कंपनी में अच्छी बातें क्या क्या है। तो हमने सबसे पहले कंपनी का चार्ट देखा जो कि एकदम ग्रीन है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ही चार्ट चाहिए। ऐसे चार्ट में कभी मत जाओ जो ऊपर से नीचे की तरफ आया हो और एकदम ही रेड हो, ऐसे चार्ट में जाना ही नहीं, हम तो ऐसे चार्ट वाले को देखते ही नहीं है। उसके बाद निफ्टी 50 से हमने इसमें कंपेयर किया तो निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न दे रही है। तो दूसरा हम ऐसी कंपनी ढूंढते जो निफ्टी 50 के बराबर रिटर्न दे या निफ्टी 50 से तेज़ रिटर्न दे, तो उसमें भी ये कंपनी अच्छी है। फिर हमने कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस देखे, तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो है। हमने ईयरली प्रॉफिट देखा, ईयरली प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया प्रोमोटर होल्डिंग ने, आपने देखा 73% कम प्रमोटर के पास शेयर है, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, और कंपनी इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करती है, वो सेक्टर भी अच्छा है। और L&T ग्रुप की कंपनी, L&T ग्रुप की कंपनी कौन नहीं जानता इंडिया में, सब जानते हैं, बहुत ही अच्छा ग्रुप है, एक ट्रस्टेड ग्रुप है। तो ये सब इसमें पॉजिटिव बातें हैं। और सबसे अच्छी अभी बात इसमें कि इसमें 37% की गिरावट हुई है, तो इसको आराम से बाय कर सकते हैं। जिसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है वो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता है आराम से 5-10 साल के लिए, और जिसको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए वो भी ले सकता है। आप 37% का पॉजिटिव 37% का प्रॉफिट लेने के चक्कर में ना रहे, अगर आपको 10 से 15% भी मिल जाता है तो बहुत है। और इतना तो ये कंपनी 3 से 6 महीने में 10 से 15% तो निकाल ही सकती है, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी मैंने ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर को बाय करने से पहले अपनी रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है तो आपकी रिसर्च होनी चाहिए, आपको कंपनी पे विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।